गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थोड़ा सा गैप हो गया 2-3 दिन का क्लासेस में आपके। थोड़ा सा मैं बाहर चला गया था, तो इसलिए एक वीडियो आपने शायद देखी हो, न देखी हो देख लीजिएगा। वाराणसी गंगा आरती देखने गए थे, तो वो वीडियो अपलोडेड है। आज लेक्चर 5 लेके हम आए हैं। तो लेक्चर 5 से पहले मैं कुछ आपसे बात करना चाहूँगा। आप लोगों के अंदर थोड़ा निरंतरता की कमी दिख रही है। निरंतरता की कमी का मतलब क्या है? देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको मैजिकल शब्द जिनको कहते हैं, आप जानते सब हैं। आप एक तो क्या है, आप कंटिन्यूटी नहीं है आपके अंदर, आप लगातार नहीं पढ़ पाते, कंटिन्यूटी नहीं है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, ये नहीं हो पा रहा है आपके अंदर। कॉन्फिडेंस नहीं है थोड़ा सा, और वो जो एक कहते हैं ना, अंदर से वो भी नहीं आ रहा है कि आप पढ़ रहे हैं। पढ़ाई के लिए आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जो कि आता दिख नहीं रहा है। तो पढ़ाई का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर बनाइए। अगर विदाउट कॉन्फिडेंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ क्या करें ना, आप कोर्स को बस वो होता ना, एक बोरा उठा के यहाँ से यहाँ फेंकना, यहाँ से यहाँ फेंकना, यही काम हो रहा है। तो बोरा उठा के फेंकना नहीं है, पढ़ना है। आपका एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम का मतलब थोड़ा सा सिंसियर होकर आपको पढ़ना है, और सिंसियरिटी का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। क्या आपके पास देखें समय भी है और आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिली है। आप रिजल्ट देखने के बाद अगर आप देखिए तो इस समय आपको देखना चाहिए, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप भाई लाइम लाइन में आ सकते हैं। भैया आप लोगों को अपना परसेंटेज बता। अगर इस समय आपका परसेंटेज का एम बोर्ड का 95 से नीचे है तो इस समय जान के रखिएगा, फिर आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। 95 सोच के चलिए, 95 के अकॉर्डिंग सोचिए, कैसे करना है, क्या करना है, उसको डेली डिसाइड कीजिए। सिर्फ मजाक में बस कोर्स चल रहा है, कोर्स चल रहा है, कोर्स चल रहा है, कोर्स तो चलता रहेगा, खत्म हो जाएगा। देखिएगा, अगर आप ध्यान दीजिए तो बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद 1 महीना जा चुका है आपका। जो भाई जिन बच्चों का, भाई अगर आप ध्यान दीजिए, अप्रैल खत्म होगा, फरवरी में आपके पास बोर्ड है, 7-8 महीने बचे। बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा। समय बहुत तेजी से समय अपने हिसाब से जा रहा है। समय को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कहाँ पीड़ा हो रही, सिर दर्द हो रहा, पेट दर्द हो रहा, क्या हो रहा, कोई मतलब नहीं। आप अपने दिमाग की सोच चलते। दिमाग की बहुत खतरनाक आइटम है। आप उससे बस बहाना ढूंढवाइए और वो बहाना ढूंढ के देगा क्यों नहीं पढ़ना है। वो 1000 बहाना बताएगा, गर्मी है, ये है, वो है। अरे गर्मी है तो सबके लिए है, गर्मी है सबके लिए है। और गर्मी कब नहीं होती है भारत में? अब आप आउट ऑफ इंडिया से आए, बात अलग है। गर्मी कब नहीं होती, हमेशा होती है। आप गर्मी का बहाना लेके बैठे, गर्मी की छुट्टी का बहाना लेकर मामा के यहाँ जाना है, चाचा के यहाँ जाना है, शादी है, बुआ की शादी है, मौसी की शादी है, अपनी शादी है, सब कुछ इसी समय करना है आपको। लेकिन सिर्फ एक काम नहीं करना है, पढ़ाई नहीं करनी। क्या करेंगे पढ़ लिख के? कहीं ज़्यादा हो गया तो पढ़ लिख लिया तो ज़्यादा हो जाएगा ना, पढ़ाई लिखाई हो गई तो दिक्कतें हो जाती हैं। चीज़ जान लीजिए, आप ही हैं जो अपने जीवन को बदल सकते हैं, और आप ही हैं जो अपने जीवन को दूसरे डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। एक आपने पिंक मूवी अगर कभी देखी हो ना देखी हो, देख लीजिएगा। उसमें जो कविता है बड़ी अच्छी है। तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। बहुत अच्छी कविता है। तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको अस्त्र तू। ये जो आपके बहाने हैं वो बेड़ियां हैं, और यही बेड़ियां आपके पड़ी रह जाएंगी तो जीवन भी इन्हीं बेड़ियों में बीत जाएगा। परसेप्शन को थोड़ा सा अपने जो एक दिमाग में आपने कुछ जो बसा रखा है ना कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, तो उसको थोड़ा हटाइए। हाथी वाली कहानी आपने सुनी होगी।
एक हाथी का छोटा सा बच्चा देखिए, उसको एक बहुत मजबूत खूंटे से बांधा जाता है और बचपन से बहुत प्रयास करता है, वो नहीं तोड़ पाता। लेकिन जब वो नहीं तोड़ पाता, उसके दिमाग में बात बस जाती है, ये खूंटा मुझसे ज्यादा पावरफुल है, खूंटा मुझसे ज्यादा पावरफुल है। और यही एक रीजन होता है कि अगर वो बड़ा भी हो जाता है, इतना ताकतवर हो गया भैया, देखिए सबसे बड़ा ताकतवर जानवर होने के बावजूद वो खूंटा नहीं तोड़ पा रहा है। क्यों? उसके दिमाग में वो चीजें बस चुकी हैं। वही चीज आपके दिमाग में बस गई है कि भैया पढ़ना नहीं है, या पढ़ नहीं सकते हैं, या कोई अदर बहाना है कि हो जाएगा हो जाएगा। एक तो चीज तो सबसे बड़ा खतरनाक शब्द है, हो जाएगा। अरे हो जाए, कैसे भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाता है, सबका हो गया, मेरा भी हो जाएगा। अरे हो तो जाएगा, रुकता किसी का नहीं। लेकिन वही दिक्कत है ना, कैसे होगा, किस लेवल तक में जाएगा। अगर आप 70, 72, 75, 80 में खुश हैं तो आप अच्छी सही एकदम सही रास्ते पे हैं, आप ऐसे ही जाइए। देखिए एक चीज जानिएगा, मेरे सर एक चीज कहा करते थे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सब लोग पढ़ के अगर टॉप ही कर जाओगे तो ओवर काउंट आएगा, जाहिर सी बात है। कुछ ऐसे भी लोग होने चाहिए ना जो थोड़ा सा ऐसे भी काम करें। सब लोग अच्छे ही काम कर, लोग खराब काम करें कोई चाहिए, कोई ऐसा भी चाहिए गंजेड़ी होना चाहिए, कोई ऐसा भी चाहिए भैया कहीं शराब पी के ऐसे पड़ा रहे, कोई ऐसा चोर कौन बनेगा। ये सब भी तो भाई, चोरी भी एक बिजनेस है, वो भी तो है, चोरी 420 ये सब भी करने के लिए कुछ लोग चाहिए। अगर आप पढ़ लेंगे तो कहां से हो पाएगा। इन चीजों में बड़ा आपके साथ ये ना, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है। समय बीत गया, 1 महीने और भी बीत जाएगा, साल बीत जाएगा, उसके बाद फिर वही रोना, अरे पढ़े होते, शायद पढ़े। जो बोर्ड एग्जाम दे के निकलता उसकी एक ही लाइन है, अरे मैं अगर 6 महीना पहले से पढ़ा होता तो मैं समझ लो कि मैं आइंस्टीन का पापा था। लेकिन अगर आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं तो जान के रखिए, समय अपना काम ईमानदारी से कर देगा, समय अपना काम ईमानदारी से कर देगा। और समय ने अपना काम ईमानदारी से किया तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप किनारे लगा देगा भाई। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, भगवान आपको प्रयास करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हों जीवन में और तब आप सफलता के लिए आगे बढ़े। क्योंकि अगर आप कठिनाइयों को देख के रुक गए ना तो अच्छी बात है ना, भगवान तो चाह ही रहे थे ना कि अरे ठीक है, एक आदमी के लिए कम मेहनत करनी पड़ी। अगर तुम नंबर कम आता है, तुम जीवन में मान लो बहुत ऊंचाइयों तक नहीं जाओगे तो ठीक है, भगवान को तुम्हारे लिए तो कम मेहनत करनी पड़ेगी। एक आदमी की मेहनत बची ना, अगर तुम पढ़ते जाओगे तुम्हारे लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हारे लिए भी एक, क्योंकि देखो एक चीज होता है, एक लाइन जो कही जाती है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये लाइन भी है, ये आप बर्बाद हो रहे हो तो अच्छे के लिए हो रहे हो। जानते हो काहे लिए? क्योंकि आपका भविष्य फिर उसी हिसाब से है, भविष्य उसी हिसाब से किनारे लग जाएगा। लेकिन अगर समय को ध्यान देते हुए करना है, जीवन में कुछ सपने हैं, कुछ पूरा करना है, लग रहा है कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर डिग्निटी है, पावर है, कुछ ऐसा सोच के चल रहे हैं, तो इस चीज को समझिएगा। तो फिर ताकत लगाइए, पढ़ाई कीजिए। 7-8 महीने बचे हैं, पूरी ताकत से पढ़ाई कीजिए और अपने आप को प्रूफ कीजिए। हर एक आदमी आपको सिर्फ क्या देख रहा है ना, हर एक आदमी आपको हराने के लिए बैठा है। हर एक आदमी अपना काम ईमानदारी से करना सीखिए। अगर ईमानदारी से नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है, समय को समय नहीं लगेगा आपको समय से हटा देने में। अपना टाइम आएगा, टी शर्ट पहन के जो होता है ना, लिखा होता है अपना टाइम आएगा, उससे अपना टाइम नहीं आता है। अपना टाइम लाने के लिए टाइम से मेहनत करनी पड़ती है, टाइम के साथ मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत में टाइम देना पड़ता है। सिर्फ अपना टाइम आएगा, टी शर्ट पहन लिया और सोचिए कि अपना टाइम आएगा, हो गया, गाना सुन लिया अपना टाइम आएगा और अपना टाइम आएगा, हो गया, यही होता है। ऐसा कुछ नहीं है, अपना टाइम आएगा, ये सब बेवकूफ़ी है। टाइम तब आएगा जब आप मेहनत करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। सब लोग बोलते हैं अच्छे दिन बुरे दिन आते हैं, अच्छे बुरे दिन कर्म के हिसाब से आते हैं। मेहनत आज आपको करनी है, आप करेंगे तो आज भी अच्छे दिन आएंगे, और आज अगर आप मेहनत नहीं करें तो आपका सुख के दिन चल रहे हैं ना, बाद में मेहनत करनी पड़ेगी तब दुख हो जाएगा, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, जाहिर सी बात है। ठीक।
थोड़ा सा चीज़ों को समझिए और पढ़ाई लिखाई कीजिए। बिना पढ़ाई के देखिए चाणक्य ने एक चीज़ कही है, छात्र के पास सबसे बड़ा हथियार उसकी शिक्षा है, उसका ज्ञान है, उसका ज्ञान। और अगर आप इस एज में ये ज्ञान न ले सके तो उस एज में आप दूसरा ज्ञान लेंगे, लेकिन आप जानते हैं दूसरा ज्ञान लेंगे फिर वो बड़ा कष्टकारी होता है। जैसे कि अगर आप समय रहते जो चीज़ें ना सीखें, जैसे अगर आप देखिए जो आपके यहाँ थोड़ा बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़ा वाला मोबाइल आता है ना, ये जो सामने होता है स्मार्टफोन जिसको कहते हैं, आप उसको चला नहीं पाते, उनको सीखने में बहुत दिक्कत होती है। आपको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कल को आपके साथ यही होगा। आज आपने वो चीज़ें नहीं सीखी तो कल को यही चीज़ें सीखने में आपको बहुत दिक्कत होने वाली। तो दिक्कतें तो होंगी, डिसाइड आप करना है कब आप उसको लेना चाहते हैं, आज या बाद में। आइए बहरहाल पढ़ते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा कभी कभी बताना जरूरी हो जाता है, कह लिए कि आप लोग दम मस्त कहते हैं ना कि वो मस्त रहो मस्ती में आग लगी बस्ती वाला, वही वाला हाल। स्फेरिकल मिरर क्या होता है आइएगा। हम प्लेन मिरर की बात कर चुके थे हमने पूरी। स्फेरिकल मिरर a curved mirror formed by a part of the hollow glass hollow glass का मतलब क्या होता है, एक ऐसी ग्लास उसके अंदर होल है, जैसे बॉल होती है ना वाली कॉस्को वाली, वो लेदर वाली कॉस्को वाली, जो वो जिसको आप टेनिस बॉल कहते हैं, उसके अंदर देखिएगा वो क्या है, वो स्फेरिकल है, स्फेरिकल बॉल है, उसके अंदर होल होता है, उसी को बात कर रहा है। और वही ग्लास है लेकिन ये, और ग्लास के जो अपर का सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जो ग्लास के अपर का सरफेस होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये है आपका स्फेरिकल। बहुत अच्छा फिगर नहीं बना, लेकिन जो बना अच्छा बना। ये स्फेरिकल मिरर है। अब जब आप पढ़ते हैं तो स्फेरिकल मिरर का एक सेंटर होता है, स्फेरिकल मिरर का एक सेंटर होता है, ये सी कहलाता है। ठीक, सेंटर होता है। और इसी स्फेरिकल मिरर को कट करके कई जगह से क्या बनाए जाते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनाए जाते हैं। स्फेरिकल मिरर को ही कई जगह से कट करके कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का निर्माण किया जाता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को मेक किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक, मेक किया जाता है, बनाया जाता है। अब जैसे मैं बात कर लूं, ये देखिएगा, एक ये मिरर है, इसके आउटसाइड पे कोटिंग हो गई। एक ये मिरर है, इसके इनर साइड पे कोटिंग हो गई। आउटर साइड पे जिसमें कोटिंग की कर देते हैं उसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, और जिसके इनर साइड पे करते हैं उसको कॉन्वेक्स कहते हैं। जिसके आउटर सरफेस पे कोटिंग हो जाती है उसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, और जिसके इनर पे हो जाती है उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो टाइप के मिरर हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो टाइप के मिरर स्फेरिकल मिरर के पार्ट हैं, याद रखिएगा। ये नहीं कि प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कुछ लोग बताते हैं 3 टाइप मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। नहीं, 2 टाइप मिरर होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर 2 पार्ट, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आउटर सरफेस पे कोटिंग है तो हमारा वो कॉनकेव मिरर कहलाएगा, और इनर सरफेस पे कोटिंग है तो वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। ठीक, आउटर पे है या इनर पे है, ये आपको ध्यान देना है। जब ये कोटिंग की बात हो गई, आइएगा हम कुछ चीजों की और बात करते हैं। तो यहां पे जहां से काटा गया ये सी था, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सी। जहां पे ये लाइन जो खींची गई इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं।
इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस, और मिरर को जहां काटता है इसको पोल कहते हैं, इसको पोल कहते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम सेंटर पॉइंट पे क्या मिलता है? फोकस। अब ये फोकस क्या होता है? अगर रेजेस आ रही हूं, थोड़ा सा मेरा डिस्प्लेस हुए, ये जितनी भी रेजेस आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जहां पर मीट होती हैं वो पॉइंट फोकस कहलाता है, वो पॉइंट फोकस कहलाता है। आप इसमें भी इस तरीके से देख सकते हैं, मान लीजिए इधर से रेजेस आ रही हैं, अब आगे तो जा नहीं पाएंगी, ये टकरा कर वापस हो जाएंगी, टकरा कर वापस हो जाएंगी, ये देखिएगा। लेकिन ये इधर जाती हुई सीम्ड होंगी, प्रतीत होंगी, तो ये भी फोकस पे जा रही है। कॉनकेव हो उसमें भी फोकस पे जाएगी, कॉन्वेक्स हो उसमें भी फोकस पे जाएगी। कोई भी लाइन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो हमेशा आपके फोकस पे मीट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, और जहां मीट करते हैं उसी पॉइंट फोकस पॉइंट कहते हैं। ये देखिएगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था? जिससे जिस स्फेरिकल बॉल से कटा है उसका सेंटर पॉइंट है वो सेंटर ऑफ स्फेरिकल है। सी पोल इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो था सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ये आर हो गया हमारा, ठीक ना। लेकिन हम अगर इसको एफ से डिस्टेंस की बात करें तो हम इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। सी से फोकस तक की डिस्टेंस को हम जो बोलेंगे वो रेडियस बोलेंगे, लेकिन एफ से जो बोलेंगे फोकस बोलेंगे। वही चीज यहां पे भी होगा, सेम। ये सी, ये आर बोलेंगे। अपर्चर, अपर्चर वो एरिया कहलाता है। ये सब चीजें आपको बुक में दी हैं, एक बार पढ़िएगा जरूर, या मैं इसकी पीडीएफ इसी वीडियो के ग्रुप उसमें लिंक में अटैच कर दूंगा, तो देख लीजिएगा वहां से। अपर्चर क्या होता है? आपका कोई भी मिरर जो होगा उसमें जितनी ये कंडीशनिंग हैपनिंग हो रही है, जितना भी आपका सेंसन हो रहा है, ये सब जितने एरिया पे है यही अपर्चर कहलाता है। ये अपर्चर, ठीक। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की कुछ वो बात हो गई। अब हम बात करें कॉन्वेक्स और कॉनकेव के यूजेस वगैरह की। आप वैसे जानते हैं कॉनकेव जो, इसको हम एक चीज और कहते हैं, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसको कन्वर्जिंग मिरर, इसको डाइवर्जिंग मिरर। इसका यूज मैं बात करूं, बहुत यूज है। एक तो डेंटिस्ट यूज करता है, इसको आप नोट करके लिख लीजिए, कहीं पेपर बार बार आता है। और दूसरा चीज ये अगर मैं बात करूं, ये टॉर्च में होता है। टॉर्च अगर आपने देखी हो, मोबाइल टॉर्च में बात करिएगा तो जो वो वाली टॉर्च आती है जो पुलिस वाले लेते हैं पीछे, उसमें पीछे क्या करिए, उसमें ध्यान दीजिए, उसमें क्या होता है? बल्ब होता है। बल्ब जो है, बल्ब उसमें लगाया गया है और उसके पीछे एक सिल्वर कलर का लगाया होता है, कटोरी टाइप का, वो मिरर के ही तरीके का लगाया होता है। और अंदर को भैया क्या कर दिया गया, उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया गया। तो जब अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया गया तो जब वो बल्ब फोकस पे होगा तो लाइट यहाँ निकलेगी, सारी लाइट क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इसीलिए उसकी बीम जाती है एकदम सीधे जाती है। लेजर लाइट की भी आप देखिए इसी तरीके से जाती है। लेजर लाइट में, टॉर्च वगैरह में भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है, अरे कॉनकेव मिरर का यूज होता है। अब इसी तरीके से अगर आप देखिए कई जगह पे आपका, जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में जो ऊपर एक बड़े बड़े पाइप लगाए गए हैं, बड़े बड़े पाइप लगाए गए हैं, पत्थर के पाइप लगाए गए हैं। और उन पत्थरों को पाइप लगाने के बाद क्या किया गया, उसके बगल में यही मिरर लगा दिया गया, कन्वर्जिंग मिरर। सारी लाइट को क्या कर रहा है, ये
एक ही जगह सेंड कर दे रहा है। तो जो पत्थर की जो पाइपें हैं वो बहुत गर्म हो जाती हैं, इतनी गर्म हो जाती हैं, उससे फिर जो जो वेस्ट वाटर होता है उसको गुजारा जाता है, और जब गुजार के उस पाइप से निकलता है वो एकदम अंदर जाकर स्ट्रीम बन जाता है। स्ट्रीम जानते हैं बहुत ताकतवर होती है, स्ट्रीम इतनी ताकतवर होती है कि वो नीचे जाती है और वहाँ चूल्हे लगाए गए होते हैं, चूल्हों से वो स्ट्रीम निकलती है और वहाँ खाना बनता है। आप यूज देख सकते हैं। इसका ही यूज हम किस में कर लेते हैं, हम सोलर पैनल के लिए भी कर लेते हैं, इसके बहुत ज्यादा यूज है कॉनकेव के। ठीक, कॉन्वेक्स की बात कर लूं तो गाड़ियों के मिरर में कॉन्वेक्स यूज होता है। देखिए छोटा छोटा दिखता है, दूर से अगर आप आ रहे हैं देखिए छोटा छोटा दिखता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो आपको दिखाई जाए वो अपीयर्स बहुत नज़दीक में है, बहुत दूर नहीं है। एक लाइन लिखा होता है वो याद नहीं आ रही। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है, इनके यूजेस एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में हम इनके थोड़ा सा क्या बात करेंगे, इनसे रिलेटेड जो भी थोड़ा सा यूजेस और बात कर लेंगे, और फिर आएंगे हम इमेज फॉर्मेशन पे। इमेज फॉर्मेशन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इसको मैं एक बहुत अलग तरीके से आपको पढ़ाना चाहूँगा जिससे कि आपको कभी भूले ना। तो चीज़ों को याद रखिए और कंटिन्यूटी से पढ़ते रखिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, बस इतना सा। थैंक यू ऑल। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरा ये प्रयास इस साल का रहना है कि आपको सारे के सारे क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट इस चैनल पर मिलेंगे फ्री में। जितना बेटर से बेटर कंटेंट ला पाऊँगा मैं लाऊंगा, आपको बहुत कुछ इस पे मिलने वाला है। भगवान की कृपा रही तो जुलाई अगस्त तक में स्मार्ट बोर्ड पे ही भी हम लोग दिखाई देंगे, और स्मार्ट बोर्ड आ जाने के बाद आपकी क्लासेस में और भी थोड़ा सा गुणवत्ता की, जो तो पीपीटी वगैरह से भी पढ़ाया जाएगा, तो गुणवत्ता में कहीं कमी नहीं आएगी। सो थैंक यू फॉर टुडे।